हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल लवली टीचर और मैं हूं आपकी दोस्त पवनीत कौर और आज हम सीखेंगे फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू। तो चलो आज की इस वीडियो को बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। पहले हम जानेंगे कि फेस वैल्यू क्या होता है। इसका तो हमें नाम से ही पता चल रहा है कि फेस की वैल्यू। फेस की वैल्यू, फेस का मीन्स क्या होता है? फेस का मीन्स होता है चेहरा। अब अगर आपसे पूछा गया कि आपको 5 की फेस वैल्यू बतानी है तो वो क्या होगी? पहले आपको 5 का फेस देखना है, पहले आपको 5 का चेहरा देखना है और फिर आपको पता चला कि 5 की वैल्यू 5 होती है तो 5 की फेस वैल्यू भी 5 ही होगी। अब अगर आपसे पूछा गया कि 3 की फेस वैल्यू क्या होगी, पहले आपको उसका चेहरा देखना है, उसके बाद हमें पता चला कि 3 की वैल्यू 3 होती है तो 3 की फेस वैल्यू भी 3 ही होगी। बेसिकली अगर आपको एक नंबर दिया गया और आपसे पूछा गया कि बताओ इस नंबर की फेस वैल्यू क्या होगी तो वो नंबर खुद ही होगा। अब हम कुछ एग्जाम्पल की मदद से इसे और अच्छे से समझ लेते हैं। यहाँ पर है 34,719। इसमें हमें 4 की फेस वैल्यू बतानी है तो हम 4 का फेस देखेंगे और हमें पता लगा कि 4 की वैल्यू 4 होती है तो 4 की फेस वैल्यू 4 होगी। और उसके बाद हमने यहाँ पर एक और एग्जांपल लिया है। यहाँ पर है 7,232। यहाँ पर हमें 7 की फेस वैल्यू बतानी है तो हम 7 का फेस देखेंगे, हमें पता लगा कि 7 की वैल्यू 7 है तो 7 की फेस वैल्यू भी 7 ही होगी। अब हम सीखेंगे कि प्लेस वैल्यू क्या होता है। इसके भी हमें नाम से ही पता चल रहा है कि प्लेस की वैल्यू क्या है, वो ही होगा प्लेस वैल्यू। अब हम एक एग्जांपल की मदद से इसे अच्छे से समझ लेते हैं। अब मैंने यहाँ पर इसका एग्जांपल लिया है। यहाँ पर मैंने लिखा है 42,713। यहाँ पर अगर हमें 4 की प्लेस वैल्यू बतानी है तो वो क्या होगी? पहले हम यहाँ पर नंबर लिख लेते हैं 4 2 7 1 3। अब हम इनकी प्लेसेस लिख लेते हैं, वंस, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स, 10,000। ये मैंने यहाँ पर इनकी प्लेसेस लिख ली। अब अगर हमें यहाँ पर 4 की प्लेस वैल्यू बतानी है तो हम कैसे करेंगे? ये है 10,000 प्लेस पे तो हम क्या करेंगे? हम 4 को 10,000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा? हमें मिलेगा ये नंबर, इसे हम बोलेंगे 40,000। ये यहाँ पर 4 की प्लेस वैल्यू है। अब इसी तरीके से अगर आपको यहाँ पर 7 की प्लेस वैल्यू बतानी है तो 7 कौन सी प्लेस पे? ये है 100 प्लेस पे तो हम क्या करेंगे? हम 7 को 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें मिलेगा 700। ये है 7 की प्लेस वैल्यू। अब मैं आपको एक और ट्रिक बताती हूँ कि हम किस तरीके से प्लेस वैल्यू निकाल सकते हैं। अब अगर हमें 4 की यहाँ पर प्लेस वैल्यू बतानी है, हमें 4 की प्लेस वैल्यू बतानी है तो हम यहाँ पर 4 लिखेंगे और उसके बाद कितने डिजिट्स हैं? 1 2 3 4 तो हम यहाँ पर 4 ही 0 पुट कर देंगे। 1 2 3 4 ये मिल गया हमें आंसर। इसी तरीके से अगर हमें 7 की प्लेस वैल्यू बतानी है तो हम 7 लिखेंगे और उसके बाद कितने डिजिट है? 1 2 तो हम 2 zeros पुट कर देंगे। ये मिल गया हमें आंसर। लेकिन ये ट्रिक आपको एग्जाम्स में यूज नहीं करनी है, लेकिन हाँ इससे आप अपना आंसर चेक कर सकते हो। लेकिन आपको प्लेस वैल्यू तो इसी तरीके से फाइंड आउट करनी है अगर आपका एग्जाम हो रहा है तो। अब मैंने यहाँ पर इसका एक और एग्जाम्पल ले लिया है। यहाँ पर हमें 5 6 और 3 इन 3 डिजिट्स की प्लेस वैल्यू बतानी है तो पहले हम इस नंबर को यहाँ पर लिख लेते हैं 5 7 6 4 3। ये मैंने यहाँ पर नंबर लिख लिया। अब हम इसकी प्लेसेस लिख लेते हैं, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000। ये मैंने यहाँ पर इसकी
नहीं है। पहले हम 3 की प्लेस वैल्यू बताते हैं। अब ये वंस प्लेस पे है तो हम क्या करेंगे, हम 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा 3। ये है 3 की प्लेस वैल्यू। हमने 1 की तो फाइंड आउट कर ली। अब हम निकालेंगे 6 के प्लेस वैल्यू। तो ये कौन सी प्लेस पे है, ये है 100 प्लेस पे। तो हम क्या करेंगे, हम 6 को 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें मिल जाएगा 600। दूसरे का भी हमने आंसर निकाल लिया। अब हम 5 की प्लेस वैल्यू बताते हैं। तो ये कौन सी प्लेस पे, ये है 10,000 प्लेस पे। तो हम क्या करेंगे, हम 5 को 10,000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा 50,000। हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा 50,000। ये है 5 की प्लेस वैल्यू। अब मैंने जो आपको ट्रिक बताई, हम उसके थ्रू इसे चेक कर लेते हैं। पहले हम 3 यहाँ पर लिखेंगे तो इसके आगे कोई डिजिट ही नहीं है तो 3 हमारा आंसर ठीक है। और उसके बाद 6 लिखेंगे, उसके आगे 2 डिजिट्स हैं तो हम 2 zeros पुट कर देंगे, हमारा यहाँ वाला भी आंसर ठीक है। उसके बाद हम 5 लिखेंगे क्योंकि हमें यहाँ पर 5 की प्लेस वैल्यू बतानी है। तो हम यहाँ पर कितने डिजिट्स हैं, यहाँ पर है 4 डिजिट्स तो हम 4 zeros यहाँ पर पुट कर देंगे तो हमारा ये वाला आंसर भी सही है। इसी के साथ हमारी आज की वीडियो होती है समाप्त, जिसमें हमने पढ़ा कि फेस वैल्यू क्या होता है और हमने प्लेस वैल्यू को भी अच्छे से डिटेल में समझा। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे एक्सपेंडेड फॉर्म और स्टैंडर्ड फॉर्म, तो उस वीडियो को भी देखना मत भूलना। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और अगर आपको वीडियो ज़्यादा अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को शेयर भी करना। ओके बाय बाय, मिलते हैं अगले एपिसोड में।